हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो आज मेरा मैट्रिक्स का ये तीसरा वीडियो है। जैसे इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। थ्योरी का एक अलग वीडियो आपका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा और आपका 3.1 का सॉल्यूशन 1 से 5 तक सॉल्यूशन कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। समझ रहे? इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें से हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। समझ रहे? चलिए निकालते हैं। बताया गया था आप लोगों को, सॉल्यूशन करते हैं कि ये जो है ना, ये क्या है, A11 है। इस मैट्रिक्स को देखते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को। ये A11 है कि नहीं, इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। इसी ढंग से यहाँ पे भी देखिए, ये भी A11 है, इसमें भी है कि नहीं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो दोनों एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये भी क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 3, यानी फर्स्ट ही रो है और सेकंड कॉलम है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कौन है, z। तो इसके इक्वल ये होगा, z के इक्वल कौन होगा, 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। इसी ढंग से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है। क्या है, सेकंड रो, ये है क्या होता है, R1 R2। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसका देखेंगे तो ये दोनों बराबर है आपस में कि नहीं, हो रहा है बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 5 5 बराबर, तो इससे कोई वैल्यू निकालना नहीं, निकाला था हम लोगों को क्या, x, y और z। तो x, y और z का वैल्यू निकल चुका है। क्लियर हुआ? अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे थोड़ा सा सेकंड नंबर ज्यादा ही है। चलिएगा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन करें। क्या बोला गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इक्वल है, नहीं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि देखिए बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या, कि x बराबर 6 और y बराबर अलग ले ले, तो ये गलती हो जाएगा। x और y दोनों एक ही में है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो x प्लस y एक ही है, ये दो नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर। तो ये जो कोना होगा, देखिए ऐसे, देखिए ये कोना में है, तो इसके बराबर दूसरा मैट्रिक्स का कोना वाला होगा, इसके बराबर ये होगा। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया, 6। इसी ढंग से आगे इसमें देखते हैं, 2 बराबर 2, तो इसको लेना भी जरूरी नहीं है, नहीं ना, 2 बराबर 2 तो क्या लेंगे हम। चलो अब यहाँ पे आते हैं 5 प्लस z, तो इसके बराबर कौन होगा, 5। देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे होगा 5 प्लस z इक्वल टू 5। मान ली क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या x y इक्वल टू कौन आएगा, ये कोना, ये कोना, देखिए यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो x y इक्वल टू कितना है, 8 है। तो इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो सुनिए। सबसे पहले किसी एक का वैल्यू निकालिए। एक का अगर वैल्यू निकल जाता है तो सब मेरा बन जाएगा। सबसे पहले किसी एक का वैल्यू निकालिए। चलिए अगर हम लोग यहां से देखते हैं, यहाँ पे अगर इसमें देखें तो x बराबर यानी y बराबर क्या आ जाएगा, अगर y बराबर बोले तो 6 माइनस x होगा, प्लस में इधर इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 6 माइनस x हो जाएगा किसके बराबर, y बराबर। अब यहाँ पे किन्हीं का मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या y बराबर 6 माइनस x ही लिख सकते हैं कि x बराबर 6 माइनस y भी लिख सकते हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं x बराबर 6 माइनस y, जरूर लिख सकते हैं। किसी एक का वैल्यू निकालना है, आप y बराबर 6 माइनस x लीजिए या x बराबर 6 माइनस
बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखते हैं जेड बराबर आ रहा है क्या 5 है और ये प्लस में 5 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो रहा है, यहां से क्या आ जाएगा 0, यानी जेड बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें, अब यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है नहीं पता है, बाई का वैल्यू पता है नहीं, बाई का वैल्यू यहाँ पे मालूम किया ना, क्या बाई का वैल्यू, तो ऐसा लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन थर्ड, या पुट वैल्यू ऑफ वाई बराबर 6 माइनस एक्स इन थर्ड। ठीक है, बाई का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड क्या है एक्स बाई इक्वल टू 8, तो यहाँ पे बाई का वैल्यू पुट करें तो एक्स इंटू बाई की जगह पर क्या होगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या है 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इधर ले चल जाएगी, माइनस प्लस 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस 6, और नहीं तो एकदम गुणनखंड जैसा नहीं नजर आ रहा है, गुणनखंड बना देंगे, नहीं तो ऐसे कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए, जानते हैं ना फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x किससे टूट रहा है ना, 4 2 8 और 4 2 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 ये सब आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, x माइनस 4 यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, नहीं बोलते थे ठंडा लग रहा है तो इसको एक बार समझ कर लीजिए, पढ़े होंगे 10th क्लास में 7th क्लास में आता x माइनस 4, तो यहाँ पे देखिए क्या कि x बराबर 2 आ रहा है और x बराबर 4 आ रहा है, 2 वैल्यू आया नहीं। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे देखिए टेंशन में नहीं आने का है माइनस कॉमन ले रहे हैं, आप यहाँ से ऐसे भी बना सकते थे कि एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा और डायरेक्ट ये प्लस 8 ही रहेगा 12 बजे, डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते थे। ठीक है ना, तो मैंने एक 2 लाइन बढ़ाया है क्योंकि किसी को दिक्कत होगा कैसे डायरेक्ट इधर लेके चल गए इसीलिए, तो ये भी कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं एक्स का 2 वैल्यू आ गया है, x 2 और एक y, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, यानी जब x बराबर 2 हो, जब x बराबर 2 हो तो यहाँ पे रखें तो y का वैल्यू कितना आएगा, z का वैल्यू निकल गया ना और x का वैल्यू 2 निकल गया, तो जब y x बराबर 2 हो तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 6 माइनस 2, y बराबर कितना हो जाएगा 4। जब व्हेन जब x बराबर 4 हो तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। जब x बराबर 2 हो तो y बराबर 4 आएगा और जब x बराबर 4 हो तो y बराबर 2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वैल्यू कितना कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आया, कौन कौन 2 और 4, y का वैल्यू भी 2 आया, कौन कौन 4 और 2, और z का वैल्यू क्या आया 0, यही इसका x बाई z का वैल्यू आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा है, देखिएगा ये पूरे क्या है देख रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अब ये देखिए पूरा एक ही है और इसके बराबर करेंगे, इसमें तो 2 था लेकिन उसमें एक ही है, तो क्या करेंगे x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरे वाले में x प्लस जेड इक्वल टू 5, क्लियर हो रहा है एक दूसरे के इक्वल, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस जेड है, y प्लस जेड है, किन्हीं एक का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला भी एक तरीका लगा सकते हैं z बराबर x माइनस x, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे नजर आ रहा है कि y प्लस जेड का वैल्यू 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ y प्लस जेड का वैल्यू 7, और यहाँ पे देखिए y प्लस जेड नजर आ रहा है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पुट थर्ड इन
फर्स्ट, ठीक है। वैल्यू देखिए थर्ड का जो वैल्यू है उसको हम लोग फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस तो वाई प्लस जेड है ना, वाई प्लस जेड की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, वाई प्लस जेड इक्वल टू टाइम, यही फर्स्ट है ना इक्वेशन। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख देंगे, तो 9। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया बराबर किधर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 7, तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब आगे देखते हैं कि जब एक्स बराबर हमारा 2 आ गया तो एक्स कहीं पे नजर आ रहा है, देखिएगा इसमें। तो एक्स अगर हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन कौन सा, सेकंड में, ठीक है। जब हम x का बराबर 2 आया तो इसका वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है क्या, x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं x बराबर 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो क्या आ गया z बराबर 3 है। तो यहाँ से z का भी वैल्यू निकल गया। तो अब z का वैल्यू अगर हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं तो क्या y का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर हो रहा है, कोई भी ज्यादा ये भारी नहीं है, समझ गए ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में अगर z की वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y प्लस जेड है ना, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो y प्लस जेड कितना है, 3 आया है, 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम लोग का y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे साइड में कि x बराबर वैल्यू कितना आया 2 और y बराबर 4 और z बराबर 3। तो x y z का वैल्यू निकल गया, यही निकालना था, क्लियर हुआ, ज्यादा हार्ड था नहीं ना। चलिए इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पॉज करके लिखिए। देखिए 2 क्वेश्चन बनाने के बाद तीसरा क्वेश्चन को देखिए नहीं, समझ गए ना, बना लीजिए इसको, ठीक है ना। उसके बाद आप वीडियो में मिलाइए कि मेरा सही है कि गलत है। चलिए इसको लिख लिए होंगे, मिटा दें। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। 6 की जैसा ही है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। तो बनाएंगे, बोले थे क्या कि ये जो है इसके इक्वल होता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1। और दूसरा बोले थे क्या, ये जो कोना वाला है ये इसके इक्वल होता है। तो यहां पे लिखेंगे 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और ये जो होता है ये इसके बराबर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और ये जो होता है इसके बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे 3c प्लस डी इक्वल टू 30, यही है ना। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन 4 है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी एक का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। जब एक का निकाल लीजिएगा तो रास्ता आपका खुद ब खुद बन जाएगा और टोटल का बनता चला जाएगा। चलिएगा देखिए, हम a माइनस बी बराबर -1 है। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर क्या होगा -1 है ना, और ये b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस में b इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो b -1 हो सकता है, ये बताइएगा। ये जो b है माइनस में बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज कर जाता है। तो a बराबर b -1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं ऑप्शन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो क्या 2a इक्वल टू बी होगा, देखिए 2a इक्वल टू बी होगा। अगर हम इस a का वैल्यू इसमें रख दें तो क्या b का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता होगा आप लोग, क्या मैं b बराबर लिख सकता था, जरूर b बराबर भी यहाँ से लिख सकते, b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो a का भी वैल्यू निकल जाता। क्लियर हो रहा है। तो अगर हम इस a का वैल्यू को अगर b इसमें हम पुट करते हैं
ए की जगह पे, तो बी का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुट फर्स्ट इन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू अगर हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो देखिएगा यहाँ क्या है, इक्वेशन थर्ड है क्या, 2a इक्वल टू बी। तो 2a एक ए बराबर क्या है फर्स्ट में b माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे b माइनस 1 इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b माइनस 2 इक्वल टू b। तो अगर हम b इधर भी है और b यहाँ भी है, तो इस b को अगर इधर लाते हैं तो क्या होगा 2b माइनस b, तो और ये माइनस 2 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 2b में से b जाएगा तो कितना बचेगा b होगा ना, 2b में से एक b घट गया तो एक ही b बचा ना, तो b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो एक का तो वैल्यू हम लोग को निकल गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना a b c और d का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन किए। अब आगे चलते हैं, b का वैल्यू तो निकल गया है। अब b का वैल्यू अगर कहाँ पे रखे तो किसी एक का वैल्यू निकल जाएगा, बताइए। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पे, चलिए पुट b इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में रख देते हैं। चलिए b बराबर 2 आया, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या a का वैल्यू निकल जाएगा, बताइए। चलिए जब फर्स्ट में रखिए यार, रख देते हैं फर्स्ट में रखते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्या है a माइनस बी, या ये वाला क्वेश्चन रखने कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 है, क्या है a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 है। तो यहाँ पे b के बराबर क्या है a माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो ये उधर जाएगा, तो a बराबर माइनस 1 प्लस 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर हुआ। अब इसी a का भी वैल्यू निकल गया, अब a का वैल्यू इसमें रखेंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 इन सेकंड में रखते हैं, अगर a का वैल्यू सेकंड में रखते हैं तो इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड क्या है 2a प्लस c इक्वल टू 5। तो 2a कितना दिया हुआ 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा c बराबर क्या होगा 5, ये 2 माइनस में, तो c बराबर 3। तो यहां से भी वैल्यू निकल गया, a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया और c का भी वैल्यू निकल गया। बात रह गया d का, तो d का भी वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो इक्वेशन 4 क्या है 3c प्लस d इक्वल टू 13। अब आगे करते इसको c का वैल्यू रख देते 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो d बराबर कितना हो जाएगा 13, 3 3 9 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो d बराबर 13 में से 9 हो गया 4। तो a b c और d दोनों का वैल्यू निकल चुका है, a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया और d का भी वैल्यू निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं, इसको लिखिएगा, लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, a बराबर ये दिया a क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या इसमें से कौन ऑप्शन सही है, बताइएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या फॉलो करता था बताइएगा। तुम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन अगर याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप हमारा जो मैट्रिक्स का थ्योरी बताए थे उसमें जाकर के देख लीजिए, ठीक है। उसमें यह बताया गया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन ये बताया गया था कि जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो बराबर हो, रो और कॉलम दोनों बराबर हो, यही हमारा कहलाता था क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। रो और कॉलम दोनों बराबर हो। तो आप बताइएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि रो हमारा कौन होता है एम क्या होता है रो, और एन क्या होता है कॉलम। तो अगर रो और कॉलम जहां पे बराबर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। रो कौन है एम और कॉलम कौन है एन, तो एम और एन जहां पे बराबर है वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिएगा अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है,
विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स बाई, वैल्यू निकालना हम लोग को एक्स और बाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जो इक्वेशन दिया गया है, मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यहाँ पे मैट्रिक्स भी कुछ इक्वल दिया गया, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन आंसर आता है। ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इसमें से कौन सही है। चलिए हम बनाते हैं आगे कौन सही है जो देखेंगे, देखा मैंने। चलिए सबसे पहले बोलते हैं हम क्या कि अगर इस ढंग से अगर मैट्रिक्स आए एक दूसरे के इक्वल तो बराबर कर लेना। इसके बराबर कौन है ये, तो यहाँ पे हो गया 3x + 7 = 0। सबसे पहले हम बराबर कर लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। बाई बराबर क्या है, बाई -2, यहाँ पे लिखेंगे कि बाई 5 बराबर है बाई -2, या तो लिख देंगे बाई -2 = 5, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए इसके बराबर कौन है ये, तो y + 1 = कितना है 8। अब इसके बराबर कौन है ये, तो 2 - 3x = 4। तो अब इसको हम लोग सोल्यूशन करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वही पुराना वाला रूल। अब यहाँ से देखते हैं एक ही वैल्यू है, एक ही अचर मान। चलिए यहाँ से निकालेंगे x बराबर कितना हो गया, अगर 3x बराबर क्या हो गया 7 है तो -7, और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -7/3, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें y बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा, y बराबर माइनस है तो 5, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 यानी y बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है, y बराबर 7। अब इसमें कितना आ जाएगा y बराबर, इसमें भी y बराबर क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या x बराबर कितना आता है, इसमें -3x = 4, ये उधर जाएगा तो -2, तो 4 में से 2 गया, ये हो जाएगा ना 4 - 2, -3x = 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3 -2/3। तो क्या देखेगा x का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, नहीं, एक x बराबर -2/3 आया और एक x बराबर -7/3 आ गया, और दूसरा y बराबर तो सेम है दोनों का, इसी ढंग से x बराबर भी सेम आना चाहिए था, तभी कुछ वैल्यू निकल पाता, लेकिन यहाँ पे x दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। क्या ऐसा कहीं पे नजर आ रहा है, x बराबर -1/3 ये तो है नहीं, y बराबर 7 आ रहा है, ये तो वैल्यू पुट नहीं होगी, तो हो नहीं सकता है, सी में नॉट पॉसिबल है, लगभग यही होगा क्योंकि x का वैल्यू सेम नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, y बराबर 7 x बराबर -2/3, तो एक तो फॉलो कर रहा है y बराबर 7 x बराबर -2/3, लेकिन यहाँ पे x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3, वो तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू 2 आया है और दोनों डिफरेंट वैल्यू है, इसी कारण ये क्या होगा नॉट पॉसिबल। तो ये भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, 9 नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बहुत ही एकदम आसान है, बहुत आसान, समझ गए ना, बता दे तो अगर, चलिए लिखा है, क्वेश्चन लिख करके बताए कैसे बता दें, चलिए क्वेश्चन लिख करके बताएंगे, चलिए मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, देखिएगा बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। समझे, बोल रहा है कि आप संख्या बताइए मैट्रिक्स बनाने में, हम लोग 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने में कितना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, बोला क्या, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो हमको जो मैट्रिक्स बनाना है ना 3 × 3 ऑर्डर का, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग को एंट्री कर रहा है, जो संख्या लिखना है वो 0 और 1 लिखना है, जिस इस ढंग से जैसा मैट्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं, तो 0 0 1 1 0 0 0 0 1 या 0 1 0। तो इस ढंग से अगर हम मैट्रिक्स बना रहे हैं ना 3 × 3 का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा 0 और 1 होना चाहिए।
इसके अलावा कोई और अंक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? 0 और 1 जैसे और बनाए 0 1 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1 0 0। तो इस ढंग से वैल्यू बनाना है। तो ऐसे कितना गिनते रहेंगे? तो इसके लिए एक रूल है हमारा, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 2 का पावर n। तो आखिर n क्या है यहाँ पे? 2 के पावर n क्यों होगा? क्योंकि 0 और 1 ही लेने बोल रहा है, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है समझिए, 2 का पावर n तो होगा, तो n यहाँ पे क्या है? तो नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितना? 3 क्रॉस 3 का। तो अगर 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है तो इसमें इम्पैक्ट कितना हो जाएगा? तो जो ऑर्डर है ना n बराबर यही होगा, 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, n बराबर 3 9। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 9 हो जाएगा। क्या 3 9 ये वाला है? क्लियर हुआ? समझ रहे क्या? यहाँ पे 0 और 1 ही एंट्री करना है, 2 ही, तो 2 का पावर n। और n कितना है? 9, 3 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 2 रहता तो सवाल उठ सकता है ना कि 2 क्रॉस 2 रहता तो 4, n बराबर 4। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 2 का पावर 9, तो बहुत लोग आंसर क्या करते थे ना 18। सही, गलत है, सही नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये भी ऑप्शन है, ये 18 नहीं होगा यार, 2 का पावर 9 है, 2 गुना 9 नहीं है। समझ रहे हैं ना? 2 का पावर, समझ रहे हैं ना? तो 2 का पावर यानी 2 को 9 टाइम्स गुना करना है हम लोग को, 2 को 9 टाइम्स गुना करना है। समझ रहे हैं ना? 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बराबर लिखना है। क्लियर हुआ? 2 को 9 टाइम्स गुना करना, क्या आ जाएगा? 2 गुना 4 4 गुना 8 16 16 32 32 64 64 गुना 108, कितना आ जाएगा? 64 गुना 128 256 512 आ जाएगा कितना? 512, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 ही एंट्री करना, तो 0 और 1 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 2 का पावर 9, आंसर सही। तो चलिएगा इसी ढंग से आपको मैथ के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन ऑफ थ्योरी इसी चैनल पे आपको मिलते रहेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। इससे आपका फायदा क्या है कि जो भी मैं वीडियो न्यू डालूंगा और डेली आपको 8 बजे 8 से 9 बजे 9 बजे तक, चलिए 9 बजे तक डेली आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग 3.1 पूरा खत्म किए हैं। 3.2 अगले क्लास में कल ही देंगे। 3.2 का थ्योरी कल ही मिलेगा। ठीक है।